आज हम बनाएंगे आटा और केले से मीठी पूरी, जो कि बच्चे बहुत पसंद करेंगे और बड़े भी। और इसके साथ सब्जी की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को एकदम झटपट बना सकते हैं और ये हेल्दी भी होता है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी पे भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन में 2 कप आटा लेंगे। ये गेहूं का आटा है। और यहाँ पे देखिए हम 2 पके हुए केले लिए हैं और इसका हम छिलका उतार लेंगे। और इस तरह से हम इसका छोटा छोटा पीस कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों केले को काट लेना है। अब हम इसमें मिठास के लिए हाफ कप चीनी का पाउडर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी का पाउडर बढ़ा सकते हैं। अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी का पाउडर कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो केला डाले हैं वो भी तो मीठा है। 1/4 चम्मच लेंगे बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा कि पूरी हमारी सॉफ्ट बनेगी और फूलेगी। हाफ चम्मच लेंगे सौंफ, इससे इस पूरी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 चम्मच लेंगे वाइट तिल, इससे पूरी हमारी दिखने में अच्छी लगेगी। और इसमें हम 2 चम्मच तेल लेंगे और इन सबको पहले हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और यहाँ पे देखिए हम हाफ कप लिए हैं हल्का गुनगुना दूध। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। और डो हमें सॉफ्ट तैयार करना है, जिस तरह से हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आधे घंटे हो चुके हैं, डो हमारे सेट हो गए हैं। और इसे हम फिर से थोड़ी सी चिकना कर लेते हैं इस तरह से। तो ये चिकना हो गया है। अब हम इसका 2 लोई बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम एक लोई को बेलते हैं। तो बेलने से पहले हम इसमें तेल लगा लेंगे, ताकि इसे हम आसानी से बेल सकें। और इसका हम एक बड़ा रोटी बेल लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। देखिए इतना मोटा बेलना है। अब हम ग्लास के मदद से इसे पूरी के शेप में काट लेंगे। देखिए इस तरह से। और जो इसका एक्स्ट्रा आटा बचा है उसे हम दूसरा लोई में लेकर बेल लेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। उसके लिए पहले से ही कढ़ाई को गैस पे रख दिए हैं और कढ़ाई में हम 300 ग्राम तेल लिए हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पूरी डाल लेंगे। तो जितना पूरी आएगा उतना हम ले लेंगे। और इसे पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, नहीं तो पूरी जलने लगेगी और अच्छी तरह से फ्राई भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल रही है और दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। तो पूरी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट में ले लेंगे। इसी तरह से हमें बाकी पूरी को भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सारे पूरी को हमने फ्राई कर लिया है। और देखिए यहाँ पे पूरी कितनी अच्छी तरह से फूली है और देखने में भी ये बहुत अच्छी लग रही है।
तो देखिए एक पूड़ी को तोड़कर दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना सॉफ्ट है और अंदर से एकदम जालीदार है। आप इस पूड़ी को सब्जी के भी साथ खा सकते हैं, बिना सब्जी के भी साथ खा सकते हैं और इससे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।